मैं एके राय आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ्स विद एके राय पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग नंबर सिस्टम कर रहे थे। नंबर सिस्टम में हमने पहला टॉपिक प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू कर लिया था। दूसरा टॉपिक हमने किया यूनिट प्लेस डिजिट, इकाई स्थान का अंक। अब हम तीसरा टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है टेंस प्लेस डिजिट अर्थात दहाई स्थान का अंक। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि दहाई स्थान का अंक है क्या। देखिए, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप। अगर आपको कोई नंबर दिया गया, जैसे हमने एक नंबर दिया 7540, इसमें आपसे पूछा जाए कि दहाई अंक क्या है, तो आप बोलेंगे कि सर दाएं से जो ये पहला अंक है यही मेरा इकाई अंक है। ये मेरा क्या है? इकाई अंक है। इसे हम कहते हैं यूनिट प्लेस। क्या कहते हैं? इसे हम यूनिट प्लेस कहते हैं। और ये दूसरा जो अंक है ये मेरा है दहाई अंक। ये मेरा क्या है? दहाई अंक है। इसे हम टेंस प्लेस कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? टेंस प्लेस कहते हैं। तो अब बात क्या है कि पेपर में क्या इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा कि एक नंबर आपको दे देगा और उस नंबर में आपसे कहा जाएगा कि भाई बताइए टेंस प्लेस कौन सा है? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल ही नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि अगर इस तरह से प्रश्न किया जाएगा तो कोई भी इसका जवाब इजी वे में दे देगा, तो क्वेश्चन फिर आएगा कैसा? तो क्वेश्चन का पैटर्न देखते हैं। क्वेश्चन आपका पेपर में इस प्रकार से आएगा। क्वेश्चन दिया रहेगा 4321 इंटू 9614 इंटू 3214, या इसको कर देते हैं हम 22 का दहाई अंक क्या हो? दहाई अंक क्या हो? क्या होगा? अब देखिए, इस प्रश्न को आप जब करने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये तो बहुत बड़ा नंबर है और इसे हमें मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने में बहुत ज्यादा समय मेरा बर्बाद हो जाएगा। तो फिर हम क्वेश्चन को करेंगे कैसे? तो इस क्वेश्चन को करने के पहले हमें थोड़ा सा आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाना होगा, गुना सिखाना होगा। ऐसे हमने बेसिक कैलकुलेशन के चैप्टर में आपको ये चीजें बता रखी है, लेकिन फिर भी आप इसे एक बार देख लें कि मल्टीप्लिकेशन हम करते कैसे हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, गुना, इस पैटर्न को समझने का प्रयास करिएगा। जैसे मान लीजिए आपको गुना करना है 231 से 21 में, 231 से 21 में गुना करना है, तो कैसे गुना करेंगे? आराम से समझने के ध्यान दीजिए। ये एक एकम एक, एक को एक से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा? एक एकम एक आ जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे, एक तिहाई तीन, एक तिहाई तीन, और यहां से फिर पीछे से देखिए, इससे पीछे गुना होगा, एक तिहाई तीन, दो एकम दो, तो तीन और दो पांच। आगे बढ़िए, एक दूनी दो, एक दूनी दो, तीन दूनी छह, तो छह और दो क्या हो गया? आठ। अब ये कैंसिल हो गया, ये जाएगा, तो दो दूनी के चार, दो दूनी के चार, तो ये इसका मल्टीप्लीकेशन। फिर एक बार इसी को करते हैं, आप ध्यान से समझेंगे। 231 गुने 21, देखिए, एक एकम एक, एक एकम एक, एक तिहाई तीन, एक तिहाई तीन, और दो एकम दो, तो तीन और दो पांच, एक दूनी दो, एक दूनी दो, तीन दूनी छह, तो छह और दो कितना हो गया? आठ। एक यहां से कैंसिल हो गया, दो दो नीके चार। आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपका क्वेश्चन है 451 इंटू 12, इसको मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे भाई? तो देखिए, दो एकम दो, दो एकम दो, फिर आगे बढ़ेंगे, दो पांचे 10, दो पांचे 10, और एक एकम एक, तो 10 और एक 11 की एक, कैरी कितना हो गया? एक। फिर ये आगे बढ़ेगा, दो चौके 8, दो चौके 8, पांच एकम पांच, आठ पांच 13, और कैरी एक, कितना हो गया? 14, 14 का 4, कैरी कितना? एक, ये कैंसिल हो गया, एक चौके 4, 4 और एक 5। तो इस प्रकार से हम गुना करेंगे और ये चीज हमने आपको सिखा भी दिया है।
अब थोड़ा सा समझेंगे। देखिए हमें कंप्लीट गुना नहीं करना है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, दहाई अंक। तो दहाई अंक निकालने का कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट पहले समझेंगे। कंसेप्ट है, जिस तरह से आप इकाई अंक निकालने के लिए इकाई अंक को इकाई अंक से गुना करते हैं, वैसे ही दहाई अंक निकालने के लिए लास्ट के दो अंक को लास्ट के दो अंक से गुना करना है। ध्यान दीजिए, संख्या के अंतिम दो अंक को अंतिम अंतिम दो अंक से गुना करें, दो अंक से गुना करें। जो फाइनल रिजल्ट आएगा वहीं वहीं प्रश्न का उत्तर। अर्थात करना क्या है भाई, कि दहाई अंक निकालने के लिए आपको लास्ट का दो अंक पकड़ना है और लास्ट के दो अंक को आपस में गुना करना है। तो ध्यान दीजिए, यहां लास्ट का दो अंक क्या है, 21, यहां लास्ट का दो अंक क्या है, 14, यहां लास्ट का दो अंक क्या है, 22। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे 21 इंटू 14 इंटू 22। अब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और हमें दो अंक ही लाना है, उसके आगे नहीं बढ़ना है। मल्टीप्लीकेशन में जैसे ही दो अंक हमें मिला, हम वहां रुक जाएंगे, उसके आगे बढ़ने वाले नहीं है। तो देखिए यहां से 2 चौके 8, 2 एकम 2 और 2 चौके 8, तो 8 और 2 10। फिर एक बार देख लीजिए, 2 चौके 8, फिर आगे बढ़ते हैं, 2 एकम 2 और 4 दूनी 8, तो 8 और 2 10। अब आगे जाएगा उससे हमें मतलब नहीं है, लास्ट दो अंक क्या आ गया, 0 और 8। इसे किस में मल्टीप्लाई करेंगे, 21 में। चलिए मल्टीप्लाई करिए, तो 8 एकम 8, आगे बढ़ते हैं, 8 दूनी 16। देखिए 8 एकम 8 हो गया, 8 दूनी 16 और 0 एकम 0, तो 16 और 0 क्या हो गया, आपका 16 ही हो गया। तो ये क्या हो गया, 6। तो जो अंतिम दो अंक है वो इसका 68 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 68 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को करेंगे। फिर इसे एक बार आप देख लीजिए, फिर एक बार देख लीजिए, लास्ट दो अंक पकड़ रहे हैं। तो यहां हमें अंतिम दो अंक 21 मिला, यहां 14 मिला और यहां 22 मिला। इसे हमें मल्टीप्लाई करना है, लेकिन मल्टीप्लाई करते वक्त जैसे ही हमें दो अंक मिला, हम उसके आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ दहाई अंक ही निकालना है। तो आगे चलिए देखिए, 2 चौके 8, फिर 2 एकम 2 और 4 दूनी 8, तो 8 और 2 10, 10 का क्या हो गया, 0। कैरी 1 है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें दो अंक मिल गया, हम यहीं रुक जाएंगे। अब आगे हम लेंगे किसको, 21 को, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 एकम क्या हो गया, 8। फिर आगे बढ़ेंगे, 8 दूनी 16 और 0 एकम 0, तो 16 और 0 16 ही होगा, तो 16 का 6, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 68 हो जाएगा। तो ये आपका कंसेप्ट रहा इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए इसे आप नोट करिए, फिर एक दो क्वेश्चन लेकर के और इस कंसेप्ट को हम क्लियर करते हैं। आप इसे फटाफट नोट कर लें, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। जल्दी से नोट करिए इसे, एकदम आराम से सीखना है चीजों को, बहुत बड़ा चीज नहीं है, बहुत इजी वे में हम इन चीजों को सीख लेंगे। फटाफट फटाफट नोट करिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं, इसे मिटाते हैं। एक दो क्वेश्चन इस कंसेप्ट पर करेंगे, कंसेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा, फिर हम आगे के कंसेप्ट को सीखेंगे। चलिए अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, गौर करेंगे हम। इस तरह के एक दो क्वेश्चन हम लेते हैं। जैसे सपोज करिए
हमें मल्टीप्लाई करना है 4321 इंटू 9651 इंटू 3214 इंटू 4111 का अंतिम दो अंक क्या होगा। पिछले क्वेश्चन में हमने लास्ट दो अंक निकाल दिया था, तो लास्ट दो अंक में पहला इकाई अंक होगा, दूसरा दहाई अंक होगा। तो दहाई पूछे तो दहाई बता देंगे, लास्ट दो अंक पूछे लास्ट दो अंक बता देंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने क्या सिखाया आपको कि अंतिम दो अंक को आप पकड़िए, अंतिम दो अंक को आप क्या करिए, पकड़ लीजिए और उसे लिखिए। तो क्या है 21 इंटू 51 इंटू 14 इंटू 11। चलिए अब मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक चौका 4, फिर आगे बढ़ेंगे, एक एकम 1 और एक चौके 4, तो 4 एक का हो गया 5, तो ये 54 आपका आ गया। अब इसमें किससे उल्टा करेंगे, 51 से। तो चलिए एक चौके 4, आगे बढ़ेंगे, 4 पांचे 20 और 5 एकम 5, ठीक है, 4 पांचे 20 और 5 एकम 5, तो 20 और 5 कितना हो गया, तो 20 और 5 आपका हो गया 25। तो 25 में क्या लिखेंगे 5, कैरी दो आगे बढ़ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब क्या लेंगे इन दोनों का रिजल्ट, अब 21 बचा तो यहां 21 लिख देंगे। चलिए एक चौके क्या हो गया 4, आगे बढ़ेंगे, 4 दूनी 8 अब 5 एकम 5, तो 8 और 5 कितना हो गया 13, तो 13 का 3 कैरी आगे बढ़ जाएगा, कोई नहीं, यही आपका आंसर हो गया। तो अंतिम दो अंक पूछे तो 34, दहाई अंक पूछे तो आंसर क्या हो जाएगा 3। अगर दहाई अंक केवल पूछे तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 3, लेकिन अंतिम दो अंक पूछे तो आपका आंसर क्या होगा 34 हो जाएगा। तो हमें नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ा चीज है, आप इसे समझ पा रहे हैं। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, 4324 इंटू 9614 इंटू 9321 का दहाई अंक क्या होगा, ये आपसे पूछा गया कि इसका दहाई अंक क्या होगा। तो लास्ट दो अंक पकड़िए, सबका दो अंक, इसका क्या है 24, इसका क्या है 14, इसका क्या है 21, मल्टीप्लाई करिए, एक चौके 4, आगे बढ़ते हैं, एक एकम 1 और 4 दूनी 8, 8 और 1 क्या हो गया 9, ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। अब ये 94 मेरा आ गया, अब यहां 24 है, मल्टीप्लाई करते हैं, चर्चाओं के 16, 16 की, एक मिनट, चर्चाओं के 16, 16 का ये 6 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए 4 दूनी 8 और नचाओ के 36, तो 36 और 8 कितना हो गया, तो 36 8 हो गया 44, 44 का 4 कैरी कुछ भी हो, ये आपका लास्ट में रिजल्ट आया। तो अंतिम दो अंक पूछे तो 46 हो जाएगा। अगर इकाई अंक पूछे तो इकाई अंक यहां आपका 6 हो गया, ये तो आप निकालना जानते ही हैं, और दहाई अंक पूछे तो दहाई अंक आपका क्या हो गया 4 हो गया। तो हमें उम्मीद है कि अब आप इस तरह के क्वेश्चंस को इजी वे में कर लेंगे, इसमें ज्यादा दिक्कत आपको होने वाला नहीं है। तो फटाफट इसे आप नोट कर लीजिए और अब हम इस पर क्वेश्चन लेना स्टार्ट करते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस को पहले खत्म करते हैं जो भी क्वेश्चन है, और फिर इसके आगे के कंसेप्ट को हम आपको सिखाएंगे। तो चलिए, हम लोगों ने पिछले एक्सरसाइज में, मतलब पिछले चैप्टर में 29 नंबर तक शायद क्वेश्चन कर लिया था, उसके आगे हम 30 नंबर क्वेश्चन से आगे स्टार्ट करते हैं। तो इसे हम मिटाते हैं, उसके बाद फिर हम आगे के क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यू नंबरिंग है, उससे आप परेशान नहीं होंगे, क्योंकि पूरा हमें 9 टॉपिक्स पढ़ने हैं नंबर सिस्टम में, तो ये सारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस कंटिन्यू दिए हुए हैं, तो उससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो अब हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। 30 नंबर मेरा क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन होगा टेंस प्लेस का, नंबरिंग 30 है क्योंकि सारे क्वेश्चन कंटिन्यू दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 318751 इंटू 45921, ये आपका एक नंबर है, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि इन दोनों को यदि हम मल्टीप्लाई करें तो आपको बताना है कि लास्ट के जो दो अंक होंगे, अर्थात जो दहाई अंक होगा, इकाई और दहाई, तो आपको दहाई अंक इसमें बताना है क्या है। तो क्या हमने कंसेप्ट बताया कि लास्ट के दो अंक को पकड़ लीजिए। तो दो अंक क्या है आपका, यहाँ 16, यहाँ 21, मल्टीप्लाई करिए तो एक छक्का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, फिर एक एकम 1 और 6 दूनी 12, तो 12 1 13, मतलब 36 आपका आ रहा है। तो आपसे दहाई अंक पूछा गया है,
तो दहाई अंक आपका क्या हो जाएगा, तो दहाई अंक आपका हो जाएगा 3। तो 3 यहां पर आपका टेंस प्लेस होगा। चलिए इसे नोट करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसे आप फटाफट नोट करें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कंसेप्ट क्लियर होने के बाद क्वेश्चंस में ज्यादा समय नहीं लगेंगे, ये बात आप माइंड में अपना रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 31। 31 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 456 इंटू 321 इंटू 459 इंटू 432 का अंतिम दो अंक पूछा जा रहा है आपसे, लास्ट 2 डिजिट आपसे पूछा जा रहा है। तो करना क्या है, दो दो अंक पकड़िए और इन्हें मल्टीप्लाई कीजिए। चलिए यहाँ 56 इंटू 21 इंटू 59 इंटू 32, तो यहां से करेंगे तो ये 2 9 18 का 8 कैरी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 5 दूनी 10 और नतिया 27, तो 27 और 10 कितना हो गया 37। 27 और 10 कितना हो गया 37, और कैरी 1 था तो 37 और 1 38, तो 38 का 8, लास्ट दो अंक 88 मिल गया। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 21 से, तो 1 8 जा, ये हो गया कितना आपका 8 हो गया। फिर आगे बढ़ेंगे, 8 दूनी 16 और 8 एकम 8, तो 16 8 क्या हो जाएगा, 16 8 24, तो 24 की 4 कैरी कितना हो जाएगा आपका 2, तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं, अंतिम दो अंक 48 मिल गया। फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे 56 में, तो देखिए 6 8 जा या 8 6 जा, कितना हो जाएगा आपका 48, तो ये हो गया आपका 8, कैरी कितना हो गया 4, रहने दीजिए। ये 8 5 40 और 6 चौ का 24, तो 40 और 24, तो 40 और 24 आपका मिलकर कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, और कैरी कितना था 4, तो 64 और 4 कितना हो गया 68, तो लास्ट में आपका क्या गया 88। तो आपसे पूछा जा रहा है कि अंतिम दो अंक क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा 88। तो जो कंसेप्ट हमने आपको बताया था उस कंसेप्ट पर ये दो क्वेश्चंस थे, 30 और 31। चलिए अब इस क्वेश्चन को हटाइए, हम लोग पहले कंसेप्ट को सीखते हैं, फिर उसके बाद आगे के क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं 32 नंबर से। तो अब आगे का कंसेप्ट हम देखेंगे कि आगे का कंसेप्ट हमारा क्या है, और वो कंसेप्ट जैसे ही कर लेंगे हम, तो आगे के क्वेश्चंस हमसे बनने लगेंगे। चलिए देखा जाए कंसेप्ट क्या है, समझेंगे आराम से, इजी वे में समझेंगे। यहां पर आपको ये कंसेप्ट समझना है, ये कंसेप्ट है क्या। देखिए सपोज करिए अगर हम 11 ले रहे हैं, तो 11 का पावर 1 क्या होता है 11 ही होता है। 11 का पावर 2 करेंगे 121 हो जाएगा। 11 का पावर 3 करेंगे तो ये आपका 1331 होता है। उसी प्रकार अगर हम 21 का पावर 1 करेंगे तो ये आपका 21 ही होगा। 21 का पावर 2 करेंगे तो ये आपका 441 हो जाएगा। अगर 21 का पावर हम 3 करेंगे तो ये आपका 9261 होगा। क्या होगा 9261। अब एक चीज समझिएगा ध्यान से, कंसेप्ट क्या है, यहां आपका इकाई अंक क्या है 1 है, इकाई अंक क्या है 1 है, यहां भी इकाई अंक 1 है, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, यहां भी। तो हमारा कंसेप्ट क्या है, इस एग्जांपल से कंसेप्ट को हम समझाएं। कंसेप्ट है कि यदि यदि बेस पर के संख्या का इकाई अंक 1 हो तो बेस के दहाई को पावर के बेस के दहाई को पावर के इकाई से गुना करते हैं, जो
जो उत्तर प्राप्त होता है, जो उत्तर प्राप्त होता है वही दहाई अंक होगा। जो उत्तर प्राप्त होता है वही दहाई अंक। बात को फिर एक बार समझेंगे बारीकी से। हमने कंसेप्ट में क्या लिखा कि यदि बेस पर के संख्या का इकाई अंक एक हो, मतलब बेस में जो संख्या हो उसका इकाई अंक क्या हो, एक हो, तो बेस के दहाई को पावर के इकाई से गुणा करेंगे। मतलब बेस के दहाई अंक को पावर के इकाई अंक से हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। जो उत्तर प्राप्त होगा वही दहाई अंक होगा, ये कहा जा रहा है। तो ध्यान देंगे आप, ये बेस है तो बेस का दहाई अंक क्या है, एक, और पावर का इकाई अंक क्या है, एक। तो आप मल्टीप्लाई करिए, एक एकम एक, देखिए दहाई अंक कितना आ गया आपका, एक आ गया। बेस का दहाई क्या है, एक है, पावर का इकाई क्या है, दो है, तो एक दूनी दो, देखिए दहाई अंक क्या आ गया आपका, दो आ गया। बेस का दहाई क्या है, एक, पावर का इकाई क्या है, तीन, तो एक तिया तीन, देखिए दहाई अंक कितना आ गया, तीन आ गया। बेस का दहाई क्या है, दो, इकाई क्या है, एक, तो दो एकम दो आ गया। बेस का दहाई क्या है, दो, पावर का इकाई क्या है, दो, तो दो दूनी का चार आ गया। बेस का दहाई क्या है, दो, पावर का इकाई क्या है, तीन, तो तीन दूनी छह आ गया। मतलब आपको यह याद रखना है कि बेस का दहाई पावर के इकाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें दहाई अंक मिल जाएगा। इस कंसेप्ट में हमने यही बताया है। अब इस पर कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। जैसे सपोज करिए क्वेश्चन आपका है 98, कह रहा इसका दहाई अंक क्या होगा, का दहाई अंक क्या होगा, दहाई अंक क्या होगा। तो अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, आपको करना क्या है, बेस के दहाई को पकड़ना है, पावर के इकाई को पकड़ना है। बेस का दहाई, पावर का इकाई, 8 का 32, 8 का 32, तो दहाई अंक क्या हो जाएगा, दो, 32 में तीन आपका कैरी है, वो आगे की ओर बढ़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, दहाई अंक आपका दो हो जाएगा। अगर इकाई अंक कहा जाए तो एक का पावर कुछ भी कर लीजिए, इकाई अंक एक ही होगा, तो अंतिम दो अंक जो होगा वो 21 होगा। ये आपका इकाई हो गया और ये आपका दहाई, ये आपका इकाई हो गया और ये आपका क्या हो गया, दहाई। अगर मान लीजिए हम क्वेश्चन लेते हैं का अंतिम दो अंक आपसे पूछा जा रहा है, अंतिम दो अंक क्या होगा, अंतिम दो अंक क्या होगा। तो आपको क्या करना है, बेस का दहाई और पावर का इकाई। तो बेस का दहाई क्या है, तीन, और पावर का इकाई क्या है, चार, तो चरती आई 12, चरती आई 12, तो 12 का दो कैरी एक आगे बढ़ जाएगा और ये एक का पावर कुछ भी करो एक, तो 21, तो अंतिम दो अंक जो आपका हो जाएगा वो 21 होगा। तो हमें उम्मीद है ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। हम एक बार फिर बता देते हैं कि बेस के दहाई को पावर के इकाई से गुना करेंगे। ये कब करेंगे, जब आपका बेस का इकाई अंक एक हो। बेस का इकाई अंक क्या हो, एक हो, तो बेस के दहाई को पावर के इकाई से गुना करेंगे, जो रिजल्ट हमारा मिलेगा वही मेरा क्या होगा, दहाई अंक होगा। तो अगर ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे तो आप सीधा सीधा इसे कर लीजिएगा, लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो थोड़ा सा अलग पैटर्न पर होंगे और हो सकता है कि आपसे नहीं बने, तो उस क्वेश्चन को भी हम लोग थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, इस कंसेप्ट को हम रहने देते हैं क्योंकि आपको जब तक दिखेगा तब तक माइंड में रहेगा, और एक दो क्वेश्चन उस तरह का हम करते हैं। अब मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन आ गया, हर बार तो आपके इकाई अंक पर एक नहीं रहेगा, तो फिर क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया यहां पर दे दिया 3 का पावर 52, 3 का पावर 52 का अंतिम दो अंक क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हमने आपको बता रखा है कि किसी भी ऑड नंबर का, कोई भी ऑड नंबर हो, किसी भी ऑड का पावर यदि 4 आप करेंगे तो यूनिट प्लेस पर क्या आएगा भाई, 1 आएगा। यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, 1 आएगा, लेकिन किसको छोड़कर, 5 को छोड़कर, ये कंसेप्ट हमने पीछे ही बता दिया है आपको। यूनिट प्लेस डिजिट के क्वेश्चंस जब हम करा रहे थे उसी समय हमने ये कंसेप्ट आपको बताया था। तो यहां 3 क्या है आपका ऑड है, तो आप डायरेक्ट करिए 3 के पावर 4, 3 का पावर 4,
अब 4 से इसमें भाग दीजिए तो 13 चौके 52, तो पावर में आप 13 कर दीजिए। अब आपको ये बात पता होगा कि x का पावर m का पावर यदि n रहता है तो x का पावर mn हो जाता है, गुना करने पर क्या होता है, x का पावर mn आपका हो जाता है। तो ये 13 का क्या हो गया, 52 हो गया। तो 3 की पावर 4 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। और 81 का पावर ये आपका कितना हो गया, 13 हो गया। 81 का पावर क्या हो गया, 13 हो गया। अब आप ये रूल लगा सकते हैं क्योंकि इकाई अंक पर क्या आ गया आपका, 1 आ गया। तो आप डायरेक्ट बोलेंगे बेस के दहाई को पावर के इकाई से गुना करना है। 38 का 24, तो दहाई अंक कितना हो गया, 4, और इकाई अंक तो हमेशा 1 होगा क्योंकि 1 का पावर कुछ भी कर लो 1 ही होगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 41 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर पेपर में इस तरह से आता है तो आप कन्वर्ट करके इसको 1 के इकाई अंक में लाएंगे। फटाफट इसे नोट करिए। फटाफट इसे आप नोट कर लें, फिर आगे हम बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और हम लोग ले लेते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस है। मान लीजिए आपको पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आ गया, 7 का पावर आपका दे दिया गया 98 का अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक क्या होगा। तो हमने बता रखा है कि ऑड का पावर 4 करेंगे तो इकाई अंक मेरा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और इकाई अंक 1 आ जाएगा तो फिर इकाई अंक 1 वाला रूल हमको पता है, हम उसको यूज कर लेंगे। तब ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ 7 का पावर 4 करते हैं तो 4 से इसमें भाग देना होगा। तो 4 से, तो 4 दूनी 8, अभी हो गया 18, 4 चौके 16। देखिए 24 चौका ये 96 हुआ, लेकिन ये 98, अभी भी 2 बच रहा है। तो बगल में आप क्या करेंगे, 7 का पावर 2, क्या करेंगे, बगल में 7 का पावर 2। अब देखिए ये 96 और 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 98 हो जाएगा। इस रूल के तहत x का पावर m इंटू x का पावर n इक्वल टू x का पावर m प्लस n, x का पावर m प्लस n, ये फॉर्मेट आपका है। अब थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, अगर आप यहां गुना करते हैं तो 7 का पावर 4, ये याद रखिएगा, हमेशा आप याद रखेंगे कि 7 का पावर 4 जो होता है वो 2401 होता है। ये बार बार आपका यूज होगा, इसलिए आप इसे याद रखेंगे। 7 का पावर 4 क्या होता है, 2401 होता है। तो ये आपका हो गया 2401, तो 2401 का पावर 24, और ये 7 का स्क्वायर 49 हो गया। अब देखिए बेस का दहाई और पावर का इकाई आप गुना करेंगे तो 0 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर 0 ही आएगा, और 1 जस का तस रह गया, ये आपका हो गया 49। तो अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो फाइनली 1 ही है, तो 49 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 ही आ जाएगा। तो अंतिम 2 अंक आपका जो होगा वो क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो ये एक कंसेप्ट रहा आपका तब जब आपका इकाई अंक 1 हो, और ये इकाई अंक 1 है तो किस किस पर लागू हो गया, सारे ऑड नंबर पर लागू हो गया। 1 पर लागू हो गया, उसके बाद 3 पर लागू हो गया, उसके बाद 7 पर लागू हो गया, उसके बाद 9 पर लागू हो गया, इन सारे ऑड नंबर्स पर लागू हो गया। तो ये ध्यान दीजिएगा, अगर 1, 3, 7 और 9 रहा तो फिर आप क्वेश्चन को इजी वे में क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग, तब तक आप इसे नोट करिए, फिर नेक्स्ट कंसेप्ट हम आपको समझाते हैं। फटाफट आप इसे नोट करें, बहुत ही इजी चीज है, थोड़ा सा समझना है बारीकी से। जैसे जैसे आप थोड़ा सा बारीकी से इन चीजों को समझते जाएंगे उसके बाद ज्यादा प्रॉब्लम होने वाला नहीं। चलिए मिटाते हैं अब इसे हम। ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट कंसेप्ट अब हम लोग करेंगे। और जितने क्वेश्चंस हम करा रहे हैं इससे ज्यादा क्वेश्चंस भी आपके पेपर में नहीं आए हैं, उससे हम थोड़ा ज्यादा ही क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। चलिए अगला कंसेप्ट समझिए। अगला कंसेप्ट क्या है, देखिए बात को समझिएगा। अगर कोई नंबर है और उसके लास्ट में 25 है कोई भी नंबर हो उसके अंत में क्या है, 25 है, तो इसका पावर कोई भी नेचुरल नंबर आप ले लीजिए, कोई भी नेचुरल नंबर ले लीजिए, प्राकृत संख्या ले लीजिए, कोई भी प्राकृत संख्या,
तो इसका अंतिम दो अंक जो होगा वो 25 है। बात को समझिएगा, यदि बेस में अंतिम दो अंक 25 है तो इसका पावर कुछ भी कर लो, अंतिम दो अंक 25 ही होगा। जैसे आप देखिए 25 का पावर 1 करेंगे 25 ही आएगा, 25 का पावर 2 करेंगे 625 आ जाएगा, 25 का पावर 3 कर लीजिए तो यहां देखिए क्या हो जाएगा 625 इंटू 25। अब करके देखिए लास्ट में क्या आता है, 50 25 की 5, कैरी कितना हो गया आपका 2, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10। बात को समझेंगे एक बार, 50 25 की 5 कैरी 2 हो गया। अब आगे गुनिए 5 दूनी 10 और ये 2 5 10, तो 10 10 कितना हो गया 20 और कैरी 2 था तो 20 आ 2 22। देखिए लास्ट का दो अंक क्या आया 25 ही आया। तो इस बात को आप हमेशा माइंड में सेट रखेंगे इस कंसेप्ट को कि यदि कभी भी अंतिम दो अंक 25 आ गया तो इसका पावर कुछ भी किया जाए अंतिम दो अंक 25 ही होगा। जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ दिया गया कि 1725 का पावर 98 का अंतिम दो अंक क्या होगा, अंतिम दो अंक क्या होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ दिया गया। तो क्या करेंगे भाई, लास्ट में क्या है 25 और 25 का पावर आप कुछ भी कर लीजिए, अंतिम दो अंक आपका 25 ही होगा। अगर यहां आपसे दहाई अंक पूछा गया होता तो ये दो दहाई अंक होगा, इस केस में हमेशा दहाई अंक क्या होगा 2 होगा और इकाई हमेशा क्या होगा 5 होगा। तो ये फिक्स हो जाता है कि अगर लास्ट में 25 है तो इसका पावर आप कुछ भी ले लो हमेशा 25 ही आएगा। मान लीजिए इस तरह से क्वेश्चन आपका आ गया 76925, इसका पावर 135 है का अंतिम दो अंक पूछा जा रहा है, अंतिम दो अंक क्या होगा, अंतिम दो अंक क्या होगा। तो आप कहेंगे कि लास्ट में 25 है और 25 है कुछ भी हम कर ले पावर, लास्ट का दो अंक मेरा 25 ही आएगा। तो इस कंसेप्ट को भी हमें उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ये कंसेप्ट ये कहता है कि यदि लास्ट में आपका 25 है तो उसका पावर कुछ भी कर लो 25 ही आएगा। फटाफट आप इसे नोट करिए फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। जल्दी से नोट करिए फिर नेक्स्ट कंसेप्ट हम आपको बताएं और आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। चलिए मिटाते हैं इसको, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला कंसेप्ट क्या है इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए कंसेप्ट ये है, अगर 24 है तो 24 का पावर 1 करेंगे तो 24 ही आता है, लेकिन 24 का पावर यदि 2 करेंगे तो 576 आता है। इसी पर बेस्ड कंसेप्ट है। कंसेप्ट ये है कि यदि किसी नंबर का लास्ट दो अंक 24 है और इसका पावर आप ऑड नंबर ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं भाई, विषम संख्या ले रहे हैं, ऑड नंबर ले रहे हैं, तो 24 का पावर ऑड मतलब 1, 24 का पावर 1 आप करेंगे तो लास्ट में जो मिलेगा वो आपका 24 ही मिलेगा। बात को समझेंगे, यदि किसी भी संख्या के अंत में 24 हो और उसका पावर आप ऑड नंबर कर रहे हैं तो लास्ट का दो अंक हमेशा आपको 24 ही मिलेगा। दूसरा बात यह है कि यदि लास्ट का दो अंक 24 है और इसका पावर आप इवन नंबर कर रहे हैं, इसका पावर क्या कर रहे हैं आप इवन नंबर कर रहे हैं, तो अंतिम दो अंक जो है वो हमेशा आपको 76 मिलेगा। अंतिम दो अंक हमेशा आपको क्या मिलेगा 76 मिलेगा। ये आप माइंड में सेट रखिए। यहां से आप इस चीज को याद रख सकते हैं कि 24 का पावर 1 24, 24 का पावर 2 576, तो ये ऑड रहने पर 24 आ गया और इवन रखने पर क्या आ गया 76 आ गया। अब इस कंसेप्ट पर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ऐसे क्वेश्चन यहां पर है 724 का पावर 98 का अंतिम दो अंक, अंतिम दो अंक क्या होगा, अंतिम दो अंक क्या होगा। तो आप कहेंगे कि लास्ट में 24 है और पावर में क्या है इवन है,
तो लास्ट में 24 हो और पावर में इवन हो, तो जो आपका आंसर बनेगा वो क्या बनेगा 76। आंसर क्या बन जाएगा आपका 76 आंसर बन जाएगा। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया 7 to 4 का पावर 99 का अंतिम 2 अंक क्या होगा। तो आप बोलेंगे कि सर लास्ट में इसका क्या है, तो लास्ट में 2 अंक 24 है और पावर आपका क्या है ऑड नंबर है। तो 24 और पावर ऑड हो जाए तो अंतिम 2 अंक जो होता है वो आपका 24 ही होता है। तो ये आंसर आपका 24 ही हो जाएगा। तो इस दोनों कंसेप्ट को आप माइंड में सेट रखेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए क्वेश्चन इस तरह से आ जाए, क्वेश्चन आपका आ गया, क्वेश्चन है 2 का पावर 400 का अंतिम 2 अंक क्या होगा, अंतिम 2 अंक क्या होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो फिर आप क्या करेंगे, तो आपको यहां पर एक बात याद रखनी होगी। वो बात ये है कि 2 का पावर 10 जो होता है वो 1024 होता है। अब करके देख लेंगे, 2 का पावर आप 10 करेंगे तो क्या आएगा 1024 आएगा। तो 2 के पावर 10 पर आपको जाना होगा। कैसे जाना होगा, तो आप ऐसे करिए, इसे 2 का पावर 10 लिख दीजिए और होल पावर आप 40 लिख दीजिए। तो 40 यहाँ क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा, ये 10 का 10 हो गया। लेकिन 2 के पावर 10 का मतलब क्या होता है 1024 होता है। तो 1024 का पावर ये क्या हो गया 40। तो आपको पता है कि लास्ट में 24 मिल गया और ये आपका इवन है, लास्ट में 24 और ये आपका इवन है। तो लास्ट में 24 और ये आपका क्या हो गया इवन हो गया। तो आंसर क्या आता है, तो अंतिम 2 अंक आपका 76 आता है। तो लास्ट का जो 2 अंक होगा वो आपका 76 हो जाएगा। तो ये आपका फुल कंसेप्ट रहा दहाई अंक का। अब आप इसके आगे जो भी क्वेश्चंस आएंगे आप उसे इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। कुछ कंसेप्ट हमने थोड़ा देर पहले बताया था और जो भी रिमेनिंग कंसेप्ट्स है वो हमने बता दिया, उस पर क्वेश्चंस भी हमने करा दिया। तो अब हम लोग असाइनमेंट का क्वेश्चन लेंगे। हमने 30 और 31 क्वेश्चन कर लिया था, 32 नंबर से हम लोग एक एक क्वेश्चन लेंगे और सॉल्व करेंगे। तो चलिए 32 नंबर क्वेश्चन 10th प्लेस वाला लगाया जाए, अब वहां से हम लोग सॉल्व करें। बहुत ही बारीक सी चीजें हैं, आप इसे थोड़ा सा ध्यान देके करेंगे तो बिल्कुल ही दिक्कत नहीं होगा जहां तक हम समझते हैं। चलिए चलिए तो अब 32 नंबर क्वेश्चन हम लोग करते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन में क्या है देखा जाए। 32 नंबर में कहा जा रहा है कि 751 और इसका पावर है 907। कहा जा रहा है कि इसका दहाई अंक क्या होगा। तो हमने कंसेप्ट में बताया है कि यदि इकाई अंक 1 हो तो बेस के दहाई को पावर के इकाई से गुना करते हैं। तो बेस का दहाई क्या है 5, पावर का इकाई क्या है 7, 7 5 35। तो आपका दहाई अंक क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये आपका दहाई अंक रहा, डायरेक्ट कंसेप्ट पर है, बेस का दहाई गुने पावर का इकाई, 7 5 35। तो 35 में 5 हो गया, 3 कैरी आगे बढ़ गया। चलिए इसे नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाया जाए। इसे फटाफट आप नोट करें, कुछ भी नहीं है आप तो कर भी लिए होंगे, ऐसा बात नहीं है कि बहुत फास्ट क्वेश्चन है, कुछ इसमें विशेष है नहीं। 33 नंबर क्वेश्चन अब किया जाए। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, यहां कहा गया है कि 1024 का पावर आपका 145 है। 1024 का पावर क्या है 145। तो हमने अभी थोड़ा देर पहले कंसेप्ट बताया कि यदि लास्ट में 24 हो और इसका पावर ऑड नंबर हो, 24 हो और पावर ऑड नंबर हो, तो आंसर आपका 24 ही होता है। तो इसका अंतिम 2 अंक जो है वो 24 हो जाएगा। लेकिन आपसे दहाई अंक पूछा है तो केवल दहाई अंक यदि पूछा जाए तो दहाई अंक आपका 2 हो जाएगा। दहाई अंक क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। चलिए फटाफट इसे नोट करिए। सॉरी 34 नंबर क्वेश्चन लगाया जाए।
इसे आप नोट करें। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है भाई? इसमें कहा जा रहा है कि 7524 का पावर 1112 है, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि इसका अंतिम दो अंक क्या होगा। तो ध्यान देंगे, बेस का लास्ट दो अंक 24 है और पावर में क्या है, इवन है। 24 है और पावर में क्या है, इवन है। तो पावर में जैसे ही इवन होगा तो आपका अंतिम दो अंक 76 हो जाएगा और आपसे अंतिम दो अंक ही पूछा जा रहा है, इसलिए इसका आंसर 76 हो जाएगा। नोट करिए, एकदम इजी है, जो कंसेप्ट हमने बताया उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन है। 35 नंबर क्वेश्चन लगाया जाए, फटाफट आप नोट करें, क्वेश्चंस बढ़ते जाएंगे। चलिए मिटाते हैं हम इसको। 35 नंबर क्वेश्चन, और आप कॉपी पेन लेकर बैठे, फटाफट आप उसे सॉल्व भी करें, ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, तो यहां है 75625 का पावर 997 का अंतिम दो अंक पूछा जा रहा है। हमने अभी थोड़ा देर पहले आपको कंसेप्ट बताया कि लास्ट में यदि 25 हो और इसका पावर आप कुछ भी कर लो तो अंतिम दो अंक आपका 25 ही होगा। तो यहाँ अंतिम दो अंक जो होगा वो आपका 25 होगा, ये आपका आंसर होगा। डायरेक्ट कंसेप्ट पर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाया जाए 36 नंबर। 36 नंबर क्वेश्चन लगाया जाए। आप देख रहे होंगे कि कंसेप्ट करने के बाद फिर क्वेश्चंस में जान नहीं रह जा रहा है। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो फिर क्वेश्चन फटाफट अपने आप सॉल्व होते जा रहे हैं, इसमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 36 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 3 का पावर 7 इंटू 125 का पावर 72 इंटू 324 का पावर 21 का दहाई अंक क्या होगा। तो आप ध्यान देंगे, यहां तो आपको समझ में आ रहा है कि 25 का पावर कुछ भी कर लो, अंतिम दो अंक 25 ही होगा। यहां 24 है, इसका पावर ऑड है तो अंतिम दो अंक 24 ही होगा। इसमें तो आप रूल्स जानते हैं, लेकिन इसका रूल आपको नहीं पता है। तो इसे आप ऐसे कर लीजिए, इसे क्या करिए कि आप कर लीजिए 3 का पावर 4, 3 का पावर 4, यहां 3 का पावर 4 हो जाएगा। तो 3 के पावर 4 करेंगे तो ये 81 हो जाएगा, ठीक है। और 3 का पावर 7 है तो आप डायरेक्ट भी इसे लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसे चाहे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि 3 का पावर 7 क्या होता है, या तोड़कर भी लिख सकते हैं कि 3 के पावर 4 और ये 3 का पावर 3, ऐसे भी आप करके लिख सकते हैं, तब भी आपका क्वेश्चन बन जाएगा। 4 3 7 हो गया, तो 3 के पावर 4 81 हो गया, 3 के पावर 3 27 हो गया, ये आपका 25 आ गया और यहां आपका 24 आ गया। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, दहाई अंक पूछा जा रहा है। अब आप ऐसे समझेंगे कि देखिए यहां 24 है और इसको फैक्टर करेंगे तो 6 इंटू 4 है, बात को समझेंगे। यहां 25 आपका है और ये 24 है, तो 24 का फैक्टर करने पर क्या 6 इंटू 4 लिख सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि 25 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में क्या आ जाएगा, डबल जीरो आ जाएगा, 100 आ गया। अब डबल जीरो है तो दुनिया के किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर लो, अंत में तो कम से कम 2 जीरो जरूर दिखेगा। और हमें दहाई अंक से मतलब है, इसका मतलब मेरा दहाई अंक शून्य ही हो जाएगा। मेरा दहाई अंक क्या हो जाएगा, शून्य ही हो जाएगा। अगर इकाई अंक भी पूछा जाए तो वो भी शून्य होगा। यहां आपसे दहाई अंक पूछा जा रहा है तो डायरेक्ट दहाई अंक आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आगे बढ़ने का जरूरत ही नहीं है। चलिए फटाफट इसे नोट करें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाया जाए, इसे आप नोट करिए। 37 नंबर फिर क्वेश्चन हम लोग करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 37 नंबर देखा जाए, इसमें क्या कहा जा रहा है। 37 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि 21 का पावर 97 इंटू 2 का पावर 32 का दहाई अंक क्या होगा। टेंस प्लेस आपसे पूछा जा रहा है। तो आप क्या करेंगे, 21 के पावर 97, इसका तो रूल आप जानते हैं,
लेकिन इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करना पड़ेगा? तो 2 के पावर 10 का पावर 3 कर दीजिए, 10 3 आई 30, गुने 2 का पावर 2 कर दीजिए। देखिए 10 3 आई 30 और 30 और 2 क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। अब आपको यहां पता है कि बेस का दहाई और पावर का इकाई, तो बेस का दहाई और पावर का इकाई, तो इकाई अंक तो एक ही रहेगा, लेकिन 7 दूनी 14, ये 4 आ गया 41। अब देखिए 2 के पावर 10 का मतलब क्या होगा? तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं 1024। क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 10 का मतलब हमने समझा भी रखा है कि 2 के पावर 10 क्या होता है? 1024 होता है। और 1024 का पावर ऑड है, 1024 का पावर 3 जो है ये क्या है? ऑड है। तो ऑड है तो लास्ट में 24 ही आएगा। लास्ट में क्या आएगा? 24 ही आएगा। तो यहां 24 आ गया। ठीक है, अब 2 का पावर 2, ये क्या हो गया? 4 आ गया। ठीक है, अब हमें इसे क्या करना है? मल्टीप्लाई कर लेना। तो चलिए ये 24 चौका क्या हो जाएगा? 96 हो जाएगा। तो यहां 41 इंटू आपको 96 करना है, तो 6 1 जा 6 हो जाएगा। अब देखिए 6 चौका 24 और 9 एकम 9, तो 24 और 9 कितना हो गया? तो 24 और 9 आपका हो जाएगा 33। तो अंतिम 2 अंक आपसे पूछा जाए तो 36 होगा, लेकिन आपसे दहाई अंक पूछा जा रहा है, इसलिए आपका जो दहाई अंक होगा वो आपका सिर्फ 3 होगा। तो यहां आपका आंसर हो जाएगा 3। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और हमें उम्मीद है कि जो भी क्वेश्चंस आपके पेपर में इस पैटर्न पर आएंगे आप बिल्कुल इसे सॉल्व कर लीजिएगा, जितना कंसेप्ट हमने आपको बताया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाया जाए। इसे तब तक आप नोट करिए, फटाफट फटाफट आप इसे नोट करें। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर लग गया है। चलिए तो ये 2 का पावर 200 क्या है? 48 है। 2 का पावर 248 का कहा जा रहा है कि दहाई अंक क्या होगा। अब समझेंगे आराम से। हमने अभी बताया कि आप ऐसा करिए, इसे 2 का पावर 10 कर दीजिए। अगर 10 से आप यहां मल्टी डिवाइड करेंगे इसको, तो ये 24 बार में चला जाएगा। फिर यहां आपका आ जाएगा 2 का पावर कितना? 8 आ जाएगा। 2 का पावर क्या आ जाएगा? 8। तो 24 दहा 240 और 8 48 हो जाएगा। अब 2 का पावर 10 क्या होता है? 1024। 1024 का पावर 24। 24 का मतलब क्या होगा? इवन। तो इवन होगा और लास्ट में 24 है, तो 24 लास्ट में हो और इवन हो तो अंतिम 2 अंक क्या आता है? 76 हमने बता रखा है। और 2 का पावर 8 क्या होगा? तो देखिए आप 2 का पावर 8 करेंगे तो 2 का पावर 7 होता है 128। 2 का पावर ऐसे भी देख लीजिए, 2 का पावर 4 होगा 16, 2 का पावर 5 32, 2 का पावर 6 64, 2 का पावर 7 128, और 128 दुनी क्या हो जाएगा? 256। मतलब आपका 2 का पावर 8 जो हो जाएगा वो आपका 256 होगा। तो 2 का पावर ये 8 जो है ये आपका हो गया 256, लेकिन हमें अंतिम 2 ही अंक लेना है, इसलिए हम 56 ही लेंगे। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 6 6 का 36, ये आपका 6 हो गया। कैरी कितना? 3। यहां से करेंगे 7 छक 42, 7 छक 42, अच्छा 5 30, तो 42 और 30 कितना हो गया आपका? 72, और कैरी 3, तो 72 और 3 क्या हो गया आपका? तो 72 3 75। तो अंतिम 2 अंक आपका आ गया 56, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है दहाई अंक, तो जो दहाई अंक होगा वो आपका हो जाएगा 5। दहाई अंक क्या हो जाएगा? 5। तो ये लगता है कि अंतिम क्वेश्चन ही था, लास्ट क्वेश्चन ही है ना। एक क्वेश्चन और है। चलिए तो इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा, इसे नोट करिए, फिर इसके आगे के क्वेश्चंस को हम देखते हैं। फटाफट आप नोट करिए। 39 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। चलिए ज्यादा कुछ है नहीं, जो कंसेप्ट हमने आपको बताया है, कंसेप्ट के समय में हमने जो क्वेश्चंस कराए हैं उस क्वेश्चन को आप ध्यान से कर लेंगे तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपसे छूटेंगे नहीं, आपसे बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, कोई इसमें डाउट का बात नहीं है। चलिए क्वेश्चन लेते हैं भाई। अगला क्वेश्चन 39 नंबर। 39 नंबर में कहा जा रहा है कि 7 का पावर आपका है 2008, तो अंतिम 2 अंक कौन सा होगा? तो यहां करेंगे
7 का पावर 4, क्योंकि आपको पता है, हमने बताया भी है कि 7 का पावर 4 जो होता है वो 2401 होता है। 4 से भाग देंगे तो 4 पचे 20, 0 और ये 2 हो जाएगा। ठीक है, 4 से भाग देंगे, 4 पचे 20, 0 और ये 2 हो जाएगा, 502 हो जाएगा। तो 7 का पावर 4 ये हो जाएगा 2401 और 2401 का पावर 502। तो ध्यान देंगे, जैसे ही एक आया, आपको हमने नियम बताया है कि बेस के दहाई को पावर के इकाई से गुना करते हैं, बेस के दहाई को पावर के इकाई से गुना करते हैं। तो 0 गुने 2 करेंगे, आपका 0 आ जाएगा और इकाई अंक तो हमेशा एक ही रहेगा। तो अंतिम 2 अंक जो होगा वो आपका 0 1 हो जाएगा, 0 1 हो जाएगा। तो ये मेरा रहा टेंस प्लेस का कंप्लीट कंसेप्ट और इस पर आधारित क्वेश्चन। तो हमें कोई डाउट नहीं है कि आपको इसमें दिक्कत हुआ होगा, ये चीजें जरूर समझ में आई होंगी और पूरा कंटेंट हमने इसमें विधिवत आपको दिया है, इसमें किसी प्रकार का कोई समस्या होने जैसा बात नहीं है। तो ये आपका टेंस प्लेस कंप्लीट फिनिश हो गया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।